नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी और खबर कट टू कट स्पेशल में पहले बताएंगे अजरबैजान और अर्मेनिया की लड़ाई। इस जंग और इस युद्ध की आंच कैसे कश्मीर तक पहुंच गई है। जमीन के टुकड़े के लिए शुरू हुए इस वॉर ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश इस्लामिक वॉर प्रोपेगेंडा को हथियार बनाकर दुनिया को महायुद्ध की तरफ धकेलने की साजिश रच रहे हैं और अब इस जंग की आंच कश्मीर की वादी तक पहुंच सकती है। दरअसल अर्मेनिया अजरबैजान की जंग को पाकिस्तान भारत के खिलाफ इस्लामिक प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। मुस्लिम ब्रदरहुड और जिहाद के नाम पर दुनिया को जंग की तरफ धकेल रहा पाकिस्तान चाहता है कि भारत में भी जंग में अर्मेनिया का साथ दिया जाए और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर के नाम पर भारत के खिलाफ एक बार फिर झूठा प्रोपेगेंडा फैलाए। जमीन की जंग में जिंदगी दी एंड। जंग के मैदान में बदल रहे हैं शहर। इस्लाम के नाम पर दुनिया को जलाने की साजिश। जंग कभी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, लेकिन आर्मीनिया अजरबैजान के बीच भीषण होती जंग में राख के ढेर में बदल रहा है नागोर्नो काराबाख। अजरबैजान का दावा है कि आर्मीनिया फोर्सेस ने देश के दूसरे सबसे बड़े शहर गांजा पर हमला किया। गांजा शहर के रिहायशी इलाकों पर रॉकेट से हमला बोला गया, जिसमें एक नागरिक की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए, जबकि जंग में अभी तक तकरीबन 300 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा है। कब्जे की इस लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान नागोर्नो काराबाख को उठाना पड़ रहा है। नागोर्नो काराबाख की राजधानी स्टेपनकर्ट में ताबड़तोड़ हमले से चारों तरफ तबाही का मंजर है। शूशा में भी नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया गया है। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलियेव ने ट्वीट कर कहा है कि उनकी सेनाओं ने नागोर्नो काराबाख इलाके के जबरेल कस्बे और कुछ गांवों पर कब्जा कर लिया है, लेकिन आर्मीनिया ने इस दावे को गलत बताया है। दोनों देश एक दूसरे पर जुबानी हमले के साथ साथ भारी हथियारों का भी इस्तेमाल करने से नहीं चूक रहे। जंग में इजरायली ड्रोन से लेकर मिसाइल तक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस युद्ध में दोनों देशों की सेनाओं को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन पीछे हटने के लिए कोई भी तैयार नहीं है और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान और तुर्की का वॉर प्रोपेगेंडा। अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच छिड़ी जंग से जहां जमीन की जंग को तुर्की और पाकिस्तान जैसे देश जिहाद का रंग देने पर तुले हुए हैं, दो मुल्कों की जंग में बाजवा भी कूद पड़ा है। अजरबैजान और आर्मीनिया की लड़ाई में आतंकियों की एंट्री भी हो चुकी है। नागोर्नो काराबाख की जंग में अजरबैजान को तुर्की के साथ पाकिस्तान का साथ मिला है। दो मुल्कों की लड़ाई में पाकिस्तान जिहाद की दुहाई दे रहा है। मुस्लिम ब्रदरहुड का झंडा उठाकर दुनिया को वर्ल्ड वॉर में झोंकने की पूरी प्लानिंग की जा रही है। आर्मीनिया और अजरबैजान की जंग में पाकिस्तान के कूदने का अहम मकसद है भारत को जंग के मैदान में उतरने के लिए उकसाना। दरअसल भारत के आर्मीनिया से खास संबंध रहे हैं। इसी साल मार्च में भारत ने आर्मीनिया को हथियार सप्लाई करने के लिए रूस और पोलैंड को मात देकर $4 करोड़ की डील की। इससे पहले भी आर्मीनिया के साथ भारत के रिश्ते आपसी सहयोग के रह चुके हैं। 1991 में भी जब सोवियत संघ टूटा था, तब भी आर्मीनिया को भारत ने समर्थन दिया। इस बार भी भारत ने आर्मीनिया और अजरबैजान को शांति से विवाद सुलझाने की सलाह दी, क्योंकि अगर जंग में भारत आर्मीनिया का साथ देता है तो कश्मीर मुद्दे पर शोर मचाने वाला पाकिस्तान इस्लाम और मुसलमानों पर हमले के नाम पर भारत को दुनिया भर में बदनाम कर दोबारा कश्मीर मुद्दे को हवा देने की कोशिश कर सकता है। तुर्की और अजरबैजान पहले ही कश्मीर मामले में पाकिस्तान के सुर से सुर मिलाकर अपनी मंशा साफ जाहिर कर चुके हैं। ऐसे में कोरोना काल में छिड़ी इस महाजंग को लेकर भारत के साथ पूरी दुनिया सोच समझकर कदम उठा रही है, क्योंकि अगर इस जंग में किसी भी ताकतवर मुल्क की एंट्री हुई तो दो देशों की जंग को वर्ल्ड वॉर में तब्दील होने में वक्त नहीं लगेगा। टीम न्यूज नेशन। और आइए अब आपको बताते हैं कि क्वाड के चक्रव्यूह में कैसे फंसने जा रहा है ड्रैगन।
पूरी दुनिया लामबंद हो गई है चीन को सबक सिखाने के लिए। क्वाड की शक्ल में दुनिया के 4 ताकतवर मुल्क चीन के खिलाफ आखिरी रणनीति बनाने जा रहे हैं, जिसके बाद प्रशांत महासागर, हिंद महासागर से लेकर साउथ चाइना सी में नेस्तनाबूद होगा चीन। समंदर में अब नहीं चलेगी चीन की चाल। नीले पानी को लाल करने की ड्रैगन की साजिश होगी नाकाम। अब क्वाड के चक्रव्यूह में फंसेगा चीन। समंदर में क्वाड करेगा चीन का काम तमाम। चीन की विस्तारवादी नीति पर नकेल कसने के लिए दुनिया लामबंद हो गई है और ड्रैगन के खिलाफ तैयार हो गया है क्वाड नाम का वो महागठबंधन, जिसका नाम सुनकर ही कांपने लगा है चीन। पूरी दुनिया को कोरोना संकट में फंसाने वाले चीन पर लगाम लगाने के लिए भारत ने दुनिया की 3 महाशक्तियों के साथ मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिससे बच पाना चीन के लिए नामुमकिन हो गया है और हिंद महासागर में चीन की दादागिरी का अब हो जाएगा दी एंड। क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जो नाटो की तरह एक मजबूत मोर्चा है और इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे ताकतवर देश शामिल हैं। कुछ ही घंटे बाद जापान में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक होने जा रही है, जिसके जरिए चालबाज चीन पर लगाम लगाकर एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति स्थापित करने की कोशिश की जाएगी। क्वाड के मंत्री समूहों की दूसरी बैठक ऐसे समय में होने जा रही है जब चीन अपनी सैन्य और आर्थिक ताकत के दम पर हिंद प्रशांत और यूरोप एशिया के क्षेत्रों में अपना दबदबा कायम करना चाहता है और इसी वजह से जापान में होने वाली बैठक से पहले बीजिंग में खलबली मची हुई है और चीन को अब ये डर सताने लगा है कि कहीं क्वाड उसका काम तमाम न कर दे। वैसे ड्रैगन का ये डर लाजमी भी है क्योंकि क्वाड के पास ऐसे ऐसे खतरनाक हथियार मौजूद हैं जिसके सामने चीन नहीं टिक पाएगा। क्वाड के पास 27 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जबकि चीन के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। क्वाड के पास कुल 108 सबमरीन हैं, जबकि चीन के पास 74 सबमरीन। इसके अलावा क्वाड के पास 2984 फाइटर प्लेन हैं, जबकि चीन के पास 1232 फाइटर प्लेन हैं। क्वाड के पास कुल 11466 टैंक हैं, जबकि चीन के पास 3500 टैंक हैं। और इसी वजह से क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले जिनपिंग बेचैन हैं। क्वाड की बैठक में कानून के शासन का पालन करने समेत समुद्र और आसमान में आवाजाही की स्वतंत्रता और विवादों का शांतिपूर्ण निपटारे पर जोर दिया जाएगा, जिससे चीन के हिंद महासागर के इलाके में बढ़ते दबदबे को कम किया जा सके। समंदर में लाल सुल्तान की साजिशों को डुबोने के लिए उसमें शामिल देश चीन को आंख दिखाने भी लगे हैं। ऑस्ट्रेलिया साउथ चाइना सी पर चीन के दावे को सिरे से खारिज कर चुका है और ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर से ड्रैगन को दूर रखने के लिए खुलकर भारत के साथ आ गया है। तो अमेरिका और जापान भी चीन के जंगी जहाजों को खदेड़ने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं, जिससे चीन की बेचैनी बढ़ गई है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब की बार चीन की हार तय है। बॉर्डर पर पिटने के बाद भी चीन की चालबाजियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और अब भारतीय वायुसेना ने ऐलान कर दिया है कि LAC to LOC चीन की हर साजिश को हम मिट्टी में मिलाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। LAC पर चीन की साजिश एक्सपोज, सीमा पर होगा ड्रैगन का अंत, पाक चीन की साजिश का होगा दी एंड। बार बार पिटने के बाद भी चीन की ना तो अक्ल ठिकाने आ रही है और ना ही उसकी सेना को अपनी औकात समझ आ रही है और यही वजह है कि चीन लगातार LAC पर अपनी चालें चल रहा है। और इस बार भारतीय शौर्य से पिटे चीनी सेना ने पाकिस्तान की कायर फौज के सामने हाथ फैलाए हैं।
और इस बात की तस्दीक कर रहा है 52 सेकंड का ये वीडियो। चीन के सरकारी भूपू ग्लोबल टाइम्स ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सैनिकों से मुलाकात का ये वीडियो जारी करते हुए अपनी बहादुरी के झूठे किस्से दुनिया को दिखाने की कोशिश की, लेकिन वीडियो में दाढ़ी वाले शख्स ने चीन की साजिशों की पोल खोल दी। दावा है कि दाढ़ी वाला ये शख्स पाकिस्तानी सेना का सैनिक है। इसकी कदकाठी को देखकर भी इसके पाकिस्तानी सैनिक होने का दावा किया जा रहा है। ये दूसरे चीनी सैनिकों की तुलना में लंबा है और बिल्कुल अलग दिख रहा है। वीडियो में दावा किया गया है कि हिंदुस्तान की माउंटेन वॉरफेयर फोर्स से ड्रैगन की लाल सेना इस कदर डरी हुई है कि अब वो ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तानी आर्मी के जवानों से मदद लेने पर मजबूर है। जमीन से आसमान तक ड्रैगन का दी एंड। एयरफोर्स डे से पहले भारतीय वायुसेना के पराक्रम का ये वीडियो चीन और पाकिस्तान दोनों को चेतावनी देने के लिए काफी है कि उनकी हर मिली भगत को मटियामेट कर दिया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स के इस वीडियो में दिखाया गया है कि इंडियन एयरफोर्स कैसे जांबाजी से अपने हर ऑपरेशन को पलक झपकते अंजाम देती है। वीडियो में राफेल, मिग, मिराज, सुखोई, तेजस जैसे फाइटर प्लेन की दहाड़ है, तो वहीं चिनूक और अपाचे जैसे मॉडर्न हेलीकॉप्टर की गर्जना भी है। चीन की साजिशों को देखते हुए हिंदुस्तान ने टू फ्रंट वॉर की तैयारी को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। जमीन पर दुश्मन की कब्र खोदने के लिए भारतीय थल सेना पूरी तरह मुस्तैद है, तो आसमान से चीन को सबक सिखाने के लिए भारतीय वायुसेना ने हर मुकम्मल तैयारी पूरी कर ली है। हिंदुस्तान में इस वक्त दो फ्रंट पर युद्ध जैसे हालात हैं। चीन और पाकिस्तान एक दूसरे के सदाबहार दोस्त भारत के खिलाफ लगातार साजिश रच रहे हैं। जिनपिंग और इमरान दोनों ने इस बात का मुगालता पाल रखा है कि वो मिलकर हिंदुस्तान को घेर लेंगे, लेकिन एयर चीफ मार्शल के एक बयान ने दोनों की इस गलतफहमी को दूर कर दी है। The integration of Rafales brings in a platform armed with weapons, sensors and technologies that is way ahead and would give us an operational and technological edge in this area. Combined with upgraded op capabilities of our current fighter fleets that is underway, it gives us the ability to shoot first and strike deep and hard, even in contested airspace. हिंदुस्तान ने साफ कर दिया है कि पीएलए और बाजवा की बुज़दिल फोर्स चाहे जितना जोर लगा ले, हिंदुस्तान की ताकत के सामने अब उनकी एक नहीं चलेगी। जी न्यूज़ नेशन। और आइए अब आपको दिखाते हैं वो सवाल जो दिन भर उठता रहा। क्या एंटरटेनमेंट के नाम पर हिंदुत्व को टारगेट किया जा रहा है, तमाशा बनाया जा रहा है, और हर बार क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर हिंदू धर्म को ही टारगेट क्यों किया जाता है? कभी फिल्मों में हिंदू देवी देवताओं का मजाक, कभी रियलिटी शो में उन विवादित सो कॉल्ड धर्मगुरुओं की एंट्री जो हिंदू धर्म का सिर्फ और सिर्फ मखौल उड़ाते हैं। ताजा विवाद सुखबीर कौर उर्फ राधे मां की धर्मगुरु के तौर पर बिग बॉस के घर में एंट्री पर है। मनोरंजन के नाम पर हिंदुत्व का मजाक क्यों? मैंने अपने भगवान को मनाया है। आई एम स्टाइलिस्ट राधे मां। क्या भगवान से भी बड़ा हो गया बिग बॉस? इस्लामिक बॉलीवुड का प्रोपेगेंडा एक्सपोज्ड। सिक्योरिटी कोई है कि नहीं वहाँ? तो जाए ना कुरान को, जाए ना इस्लाम को, जाइए पारसी को, जाइए ईसाई धर्म को। बॉलीवुड में उड़ाया जाता है हिंदू आस्था और भक्ति का मजाक। छोटे पर्दे पर हिंदुत्व का सरेआम मखौल उड़ाया जाता है, तो कभी टॉयलेट पेपर से लेकर चप्पल तक में हिंदू देवी देवताओं को छापकर सनातन संस्कृति का अपमान किया जाता है। और अब एक बार फिर बिग बॉस की शक्ल में हुआ है हिंदुत्व का अपमान। बिग बॉस के घर में राधे मां की एंट्री ने हिंदुत्व को पूजने वालों को गुस्से में भर दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर दूसरे धर्मों के विवादित धर्मगुरु या ढोंगियों को शो का हिस्सा क्यों नहीं बनाया जाता? सोचा समझा षड्यंत्र है सनातन धर्म के खिलाफ, जिसको बॉलीवुड परोसता है। अगर बॉलीवुड में तथा कथित लोग अगर हैं जो चाहते मसाला, तो जाए ना कुरान को, जाए ना इस्लाम को, जाइए पारसी को, जाइए ईसाई धर्म को, परोसे ना अगर ताकत है तो, लेकिन आप सनातन धर्म को के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। मनोरंजन के नाम पर शो का हिस्सा बनने वालों के धार्मिक आस्था से जुड़े कई विवादित किस्से मशहूर हैं, जो किसी सच्चे हिंदू भक्त के गले नहीं उतरते। तो आखिर क्यों हिंदू धर्म के ऐसे कथित नुमाइंदों को बिग बॉस जैसे शो में बुलाया जाता है?
जिन पर हिंदू धर्म और आस्था की ऐसी तस्वीर पेश करने का आरोप है जो किसी भक्त को सुनना या देखना गंवारा नहीं। जिनका बहिष्कार खुद हिंदू धर्म ने कर दिया हो, उनको तमाशे का हिस्सा बनाना क्या किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा है? लेकिन एक भी आवाज तब नहीं उठती है जब हिंदू धर्म के लोगों के साथ, बिल्कुल, मैं प्रियदर्शनी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, मान्यताओं के साथ खिलवाड़ होता है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये इंडस्ट्री इस्लामिक जिहाद के अंडर काम कर रही है। सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां सरीखी ड्रामेबाज से पहले भी बिग बॉस ने स्वामी ओम जैसे फूहड़ और ढोंगियों को साधु की शक्ल में एंट्री दी थी और दुनिया ने स्वामी ओम की हरकतों के साथ हिंदुत्व का कत्लेआम होते देखा था। तो फिर क्यों हिंदू धर्म के ऐसे कथित नुमाइंदों को बिग बॉस जैसे शो में बुलाया जाता है जिन पर हिंदू धर्म और आस्था की ऐसी तस्वीर पेश करने का आरोप? दरअसल सनातन धर्म की खूबसूरती ही अब उसके लिए शराब बनती जा रही है। सबको साथ और सबको माफ में हर किसी को हिंदुत्व का मजाक बनाने का मौका दे दिया है और हिंदुत्व को मानने वालों का पारा भी इस बार हाई हो चुका है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जहां सियासत में भूचाल आया हुआ है। मौलाना फजलुर रहमान ने घमासान मचाया हुआ है। इमरान के खिलाफ मौलाना के हल्ला बोल से अब संकट के बादल इमरान की कुर्सी पर मंडरा रहे हैं। बाजवा से मुखालफत मोल ले ली, नवाज री एंट्री करने को बेकरार हैं और इस सब के बीच फजलुर रहमान का ये कलेश अलग। पाकिस्तान मेरी रियासत है, मैं तुम्हें पाकिस्तान का वारिस नहीं समझता। तुम अमेरिका के कठपुतली हो और मैं आजादी मनश एक इंसान। पाकिस्तान में अब की बार गद्दी से गई इमरान सरकार। मौलाना बना विपक्षी सरदार। इमरान खान के दिन बचे 4। अब तुम्हारी चूल्हे हिल चुकी हैं, तुम्हारे जड़ें कट चुकी हैं, अब अपने दिन गिनते जाओ। डीजल मौलाना ने भरी हुंकार, खान नियाजी की डोली सरकार। हमारी जंग का मैदान पूरा मुल्क हो गया। भागो इमरान, आ रहा है मौलाना फजलुर रहमान। इंशाअल्लाह यारो इमरान जा रहा है, मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है। नए पाकिस्तान के नाम पर अवाम को ठगने वाले, अवाम को तिल तिल कर दिन गुजारने पर मजबूर करने वाले इमरान खान के बुरे दिन शुरू हो गए हैं, क्योंकि इमरान के दुश्मनों ने मिलकर नियाजी खान को पाकिस्तान की गद्दी से उखाड़ फेंकने का संकल्प ले लिया है। विपक्षी टीम ने नियाजी खान के खिलाफ एक ऐसे चेहरे को अपना लीडर बनाया है जिसके नाम से ही इमरान खान कांपने लगते हैं, और इस लीडर का नाम है मौलाना फजलुर रहमान उर्फ मौलाना डीजल। और अब इसी मौलाना ने पाकिस्तान के वजीर आजम बनने की कसम खा ली है। पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियों ने इमरान खान सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए PDM यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से गठबंधन बनाया है, और इस गठबंधन की कमान को डीजल मौलाना के हाथों में सौंप दी गई है। इधर मौलाना को विपक्षी पार्टियों ने अपना लीडर माना, उधर नियाजी खान की हालत पतली हो गई है। इमरान खान को मौलाना की हनक का पता है। मौलाना ने पाकिस्तान का सिरमौर बनने की ठान ली है, और इस गद्दी तक पहुंचने के लिए मौलाना इमरान की ईंट से ईंट बजा देगा, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान ने पिछले साल भी अपनी फौज की धमक से पूरे पाकिस्तान को दहला दिया था और इमरान खान को सड़कों पर गड्ढे खुदवाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। जब से नियाजी खान ने पाकिस्तान की गद्दी संभाली है, तब से पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया है। कंगाल खान अवाम को नया पाकिस्तान का ख्वाब दिखाकर सत्ता के शिखर पर पहुंचे, लेकिन नया पाकिस्तान तो दूर की कौड़ी, वहां की अवाम दाने दाने को मोहताज हो गई, और इसी वजह से पाकिस्तान की गली गली में एक ही शोर है, भागो इमरान। इस बार गद्दी पर बैठने आ रहा है मौलाना फजलुर रहमान। टीम न्यूज़ नेशन। और हिंदुस्तान के तटीय इलाकों पर एक बार फिर मंडरा रहा है तूफान का खतरा। मौसम विभाग ने हाई अलर्ट जारी किया है। ओडिशा, आंध्र प्रदेश में तूफान का अलर्ट है, तो मैदानी इलाकों में प्रदूषण मुसीबत बढ़ा सकता है। ऐसे में बदलते मौसम के साथ सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना, डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू की मार अलहदा पड़ रही है। अक्टूबर में आंधी तूफान का अलर्ट।
ठंड की दस्तक से पहले बारिश का खतरा। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के लोगों को ऐसी तस्वीरें एक बार फिर डराने वाली हैं और उसकी वजह है उत्तरी अंडमान सागर में 9 अक्टूबर को बनने जा रहा कम दबाव का क्षेत्र। इससे उठने वाले चक्रवाती तूफान का आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय इलाकों की ओर बढ़ने का अलर्ट। कम दबाव वाले क्षेत्र की वजह से ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में 11 से 13 अक्टूबर के बीच भारी बारिश का अनुमान भी जताया गया है। अक्टूबर में अक्सर बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आता है। 2013 और 2014 के अक्टूबर महीने में भयंकर चक्रवाती तूफान फेलिन और हुदहुद आया था। इन दोनों तूफानों ने ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में काफी तबाही मचाई थी। इसके साथ ही देश में बढ़ती ठंड के बीच एयर पोल्यूशन का खतरा भी मुंह बाय खड़ा है। पारे के गिरने के साथ ही कई शहरों में हालात चिंताजनक होने की चेतावनी दी गई है। विशेषज्ञ लगातार आशंका जता रहे हैं कि हवा जितनी ज्यादा प्रदूषित होगी, कोरोना का वायरस उतना ही मजबूत होगा। इसलिए आने वाली तबाही से सावधान रहने की जरूरत है। टीम न्यूज़ नेशन।